तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री साइंस जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज का जिसका भी एग्जाम है उनके लिए, जिसको हम लोग मिलिट्री साइंस भी बोलते हैं सिलेबस में। तो आज मैं आप सभी को मॉडल पेपर फर्स्ट कराने वाला हूं, जो कि मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास को अटेंड कर लोगे, इस क्वेश्चन को के साथ साथ मैं आप सभी को ट्रिक भी बताऊंगा। अगर जो क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है उसको कैसे अटेंड करना है, और वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा आप सभी को 95% तक वर्क करता है, ठीक है। इसलिए कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में फेल तो नहीं होगा, इतना ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं आप सभी के लिए, इसीलिए बोल रहा वीडियो को पूरा देख लेना। तो आप सभी के लिए सेकंड सेमेस्टर होने वाला है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एनईपी बेस्ड सिलेबस चलता है उन सभी के लिए। और आज ही एग्जाम, आज देखो भाई इस समय 7:30 बज रहा है। आप सभी का एग्जाम मे भी 10 बजे से या 2 बजे से एग्जाम होगा, जिनका भी माँ विंध्यवासिनी का है, ठीक है। उनके लिए भाई एकदम रामबाण साबित होने वाले इस क्लास को करके जाइए, क्योंकि मैं साथ में ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग कहोगे भाई, आप लोग बोलोगे। तो भाई कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दो। साथ में अभी डिग्री जंक्शन को भाई अपने ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई क्या बात कर रहे हो यार, अपने ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और एक भाई ने भाई बोला था कि इसका भी भाई चाहिए वीडियो, तो भाई थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए भाई सॉरी बोलता हूँ। इसलिए अब चलो ज़्यादा नहीं करते वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग क्वेश्चन भी अटेंड करिएगा, साथ में हो सकता है कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग आंसर कमेंट करोगे, जो भी आंसर होगा ए भी नहीं, ठीक ना। जैसे इसका मान लो आंसर सेनानी होगा, ठीक है, इसका आंसर सेनानी होगा, तो आप लोग सेनानी कमेंट करिएगा। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका जाएगा, एग्जाम में आएगा, तुरंत क्लिक होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में से आप लोग अटेंड करने के बाद भाई फेल तो नहीं होगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रिक भी बताएगा भाई एकदम तगड़ा ट्रिक रहेगा। ज्यादा नहीं करते करते वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऋग्वेद काल में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है भाई साहब। व्हाट वाज द चीफ ऑफ द आर्मी कॉल्ड इन द ऋग्वेदिक पीरियड। तो क्या हो जाएगा, सेनानी, ग्रामीणी। तो भाई मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का कीमती समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर होगा सेनानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या महाभारत युद्ध में किस व्यू सैन्य रचना का उपयोग करके अभिमन्यु का वध किया गया था। लो भाई एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को चिंता मत करिएगा। विच मिलिट्री फॉर्मेशन व्यू वाज यूज्ड टू किल अभिमन्यु इन द महाभारत वॉर। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत इसका आंसर चक्रव्यूह तो ही दोगे यार। इसका आंसर तो अगर इसका भी आंसर लोग नहीं दे पाए तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूं। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है। और द बैटल ऑफ हाइडस्पी 326 BC was fought between which two ruler। हाइड स्पीस, जिसको वितस्ता का युद्ध कहते हैं, किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था, सिकंदर और राजा पोरस, अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस। इनकी भी कहानी बहुत तगड़ी है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को हो जाएगा झेलम नदी या हाइडेस्पीस। अब भाई मैं देखो आप सभी को किसी भी समय आप सभी को ट्रिक बता सकता हूँ। आज मैं आप सभी को भाई जिनका भी मिलिट्री साइंस का एग्जाम है उनको मैं आप टोटल 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक नहीं आप सभी को लगेगा तो सेकंड ट्रिक लगा लेना, जो अगर क्वेश्चन में लग जाएगा तो आप लोग इसको जो भी ट्रिक लगा दो 95% वर्क करेगा। क्योंकि जैसे इंग्लिश माइनर का एग्जाम हुआ था उसमें भाई टोटल 55 क्वेश्चन में आया था ना। 55 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा था उसमें से आया था और ट्रिक से लाया था। तो उस जो मैं ट्रिक बताया था उसमें से टोटल मतलब 45 नंबर ट्रिक का आया था, नहीं 50 क्वेश्चन आया था। 50 में से 45 क्वेश्चन मेरा ट्रिक से सॉल्व हुआ है, 45 क्वेश्चन और जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक। तो भाई मैं सिर्फ इंग्लिश का 3 क्लास लिया था, 3 क्लास में से अगर आप लोगों को 45 नंबर आ जाए आप क्या लोगे बताओ। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहते मैं 5-6 क्लास पढ़ा देता तो आप लोगों को 70-75 आ ही जाता। तो भाई अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो वीडियो आती रहेगी, सपोर्ट नहीं रहेगा तो भाई वीडियो भी बनाने में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो एक भाई ने कमेंट किया था इस सिलेबस के लिए, इसलिए मैंने भाई इसको पहले सिलेबस को पूरा एनालाइज किया भाई, इसका पूरा सिलेबस क्या है उसके लिए, उसमें से पूरा बनाने में भाई समय लगता है। एक दिन का थोड़ा काम तो है नहीं, इसलिए मैं आप सभी के लिए इतना कर रहा हूं। तो आप लोग भी भाई थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झेलम हाइडेस्पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजा पोरस की सेना का सबसे मजबूत अंग क्या था जिसने सिकंदर को भारी परेशानी में डाला। क्या था, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म ऑफ किंग पोरस आर्मी दैट ट्रबल्ड अलेक्जेंडर। क्या था, आप लोग बता सकते हैं क्या था, घुड़सवार सेना, ठीक ना, घुड़सवार सेना। अगर आप लोग को इसका कहानी पता होगा तो इस साइड, जैसे इस साइड क्या होता, इस साइड गड्ढा खदवा दिया गया था और इस साइड क्या था, नदी थी, ठीक ना। तो उन लोग जो अलेक्जेंडर था एक था इस साइड से आक्रमण कर नहीं, कहानी क्या था, बीच में देखो नदी थी, तो अलेक्जेंडर इस साइड खड़ा था, राजा पोरस इस साइड थे। तो अलेक्जेंडर अपनी आधी सेना यहाँ की थी और पीछे से दूसरी सेना भेज दी थी और बीच में फंस गए थे राजा पोरस। ऐसा एक कहानी है, ठीक। और इसी कहानी को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थ्योरी लिख देना, बस थ्योरी वाइज आप सभी को पूरा डिटेल में वीडियो बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार, भाई यूनिट पे मत जाना, क्योंकि मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वही मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार
सेना के कितने अंग होते हैं, जिसको चतुरंग बल कहते हैं, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य हाउ मेनी विंग्स डज द आर्मी हैव, चतुरंग बल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। कितना था, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, कौटिल्य ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में युद्ध और राजनीति का विस्तृत वर्णन किया है, किस पुस्तक में, इन विच फेमस बुक डिड कौटिल्य डिस्क्राइब वॉर एंड पॉलिटिक्स इन डिटेल, कौन सा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, ठीक है, आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी में कुल कितने राज्यों का समूह शामिल है, हाउ मेनी स्टेट्स आर इंक्लूड इन कौटिल्य मंडल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 12, ठीक ना, 12 सिद्धांत थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर स्पाइस जिसको कहते हैं कि कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइस आर देयर, कितने थे, 2, कितने थे, 2 ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर हो जाएगा, संस्था और संचार, दोनों को मैं आप सभी को बता दिया हूं ऐसा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में इतना ही बस आएगा, लेकिन मैं इसको आप सभी को बता दिया हूं कि अगर इसके जगह पूछ ले आप सभी को ये दे दे दोनों नाम, उसके जगह और कोई भी नाम दे दे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, संस्था और संचारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, कौटिल्य ने किस प्रकार के युद्ध को छल कपट या कूटनीति के माध्यम से लड़ा जाने वाला अदृश्य युद्ध कहा है, विच टाइप ऑफ वॉर डिड कौटिल्य कॉल साइलेंट सीक्रेट वॉर फॉट थ्रू डिप्लोमेसी एंड डिसीट, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग भाई कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जो कमेंट करेगा भाई, देखता हूं मैं कितने लोग कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, कूट युद्ध, ठीक ना, कूटनीति, कूट युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर, ट्रायन का प्रथम युद्ध किसने जीता था, अगर मैं ईयर भी लिख दिया हूं, क्योंकि अगर पूछ ले ट्रायन का युद्ध किस ईयर में हुआ था, तो एकदम एक क्वेश्चन से आप लोगों को कभी कभी 2-3 क्वेश्चन बनने का चांस मिल सकता है। हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन, कौन जीता था भाई पहला बैटल, पृथ्वीराज चौहान, कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर, ट्रायन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत का मुख्य कारण क्या था, भाई गद्दारी, जहां गद्दार होते हैं भाई वहीं क्या ही कर सकते हो। और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, What was the remaining reason of मोहम्मद गौरी विक्ट्री इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, हाथियों की सेना, गतिशील घुड़सवार और नई प्रणाली, राजपूतों की आपसी फूट की भारी तलवारें, ठीक ना। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, गतिशील घुड़सवार और नई प्रणाली, मोबाइल कैवलरीज एंड न्यू टैक्टिक्स, ठीक ना। इसमें भले इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन क्या कहानी तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन, एक मिनट, हाँ आओ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भ्रष्टाचार रोकने और घोड़ों को बदलने से रोकने के लिए कौन सी प्रथा शुरू की थी, दाग प्रथा ना, दाग और चेहरा प्रथा। इसका मैं आप सभी को जो बीए वालों के लिए मैं कराया हूं, उसमें एकदम डिटेल में इसको आप लोगों को बताया हूं, जाना हो तो उस वीडियो को भी आप लोग जाके देख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से भी क्वेश्चन तो आप लोगों को आ ही जाएगा। Which practice was started by सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी टू प्रिवेंट करप्शन, क्या हो जाएगा, दाग और चेहरा प्रथा, चेहरा सिस्टम, ठीक ना। बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है 14, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना को नगद वेतन देने के लिए किस आर्थिक नीति को लागू किया था, विच इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विद कैश सैलरीज। तो इसका आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, मार्केट कंट्रोल सिस्टम ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायन का युद्ध क्षेत्र वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, वेयर इज द बैटल फील्ड ऑफ ट्रायन करंटली लोकेटेड इन इंडिया, कहां पे, हरियाणा में, बताओ कहां पे हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसने जीता था, ठीक ना, पानीपत, हु वॉन द बैटल ऑफ इब्राहिम लोडी, बाबर, हुमायूं, राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताया, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस प्रसिद्ध युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, विच फेमस वॉर मेथड डिड बाबर यूज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एक एक क्वेश्चन आप सभी को इंपॉर्टेंट है, इसलिए गोरिल्ला पद्धति, ठीक ना, 17 का ये हो जाएगा गोरिल्ला पद्धति, नहीं एक बार रुक जाओ, गोरिल्ला पद्धति तो वो शुरू किए थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज,
और छत्रपति शिवाजी से महाराज से पहले कौन गुरिल्ला पद्धति शुरू किया था, आप लोग ये बताइए। विच फेमस वॉर मेथड डिड बाबर यूज इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा भाई, तुलगामा सिस्टम और अरबा, ठीक ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। तोप वाला जो था सिस्टम वही था इसमें, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछा था ना, इसलिए आप सभी का क्या हो जाएगा, 17 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और किसके बीच लड़ा गया था भाई, बाबर और राणा सांगा जी के बीच में लड़ा गया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, बाबर ने किस युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि ली, गाजी आफ्टर विक्ट्री, ठीक ना। विन विच बैटल डिड बाबर रेज द स्लोगन ऑफ जिहाद एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री। तो कौन सा भाई बैटल था, क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ खानवा, ठीक ना, बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुगल सैन्य व्यवस्था के में तोप खाने जिसको आर्टिलरी के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, व्हाट वाज द हेड ऑफिसर ऑफ द आर्टिलरी इन द मुगल आर्मी कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, मीर ए अतीस। मुगल काल में सम्राट के बाद सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, जो वेतन और भर्ती देखता था। इन द मुगल पीरियड हु वाज द हेड ऑफ द मुगल डिपार्टमेंट आफ्टर द एम्परर लुकिंग आफ्टर पे एंड रिक्रूटमेंट, मीर बख्शी। क्या हो जाएगा, मीर बख्शी। आंसर क्या हो जाएगा, मीर बख्शी। मैं बस मीर बख्शी बोला हूं, आप लोग को ABCD कमेंट करना है, इतना आप लोग कमेंट कर सकते हो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोगों को ये कमेंट करना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी, इतना तो आप लोग कभी कर ही सकते हो। अगर कमेंट करोगे तो भाई जान जाऊंगा आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट का, खानवा के युद्ध में राजपूत सेना के पराजय का एक मुख्य तकनीकी क्या कारण था, तकनीकी का क्या कारण था, ठीक है। आप लोग इतना फटाक से मुझे बताइए, आप लोग, तब से मैं देख रहा हूं, 1 मिनट भाई। देखो, मिलिट्री साइंस का एग्जाम आप सभी का मेरे ख्याल से आज 10 ही बजे से है, इस समय 8 बज गया, कोई बात नहीं, 10 बजे से एग्जाम है, पता है, अभी को मैं चेक किया हूँ, कोई नहीं यार, थोड़ा लेट हो गया। तो भाई यहाँ बताइए था, व्हाट वाज द मेन टेक्निकल रीजन टू डिफीट द राजपूत आर्मी इन द बैटल ऑफ खानवा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बाबर के प्रभावी तोप खाना, बाबर्स इफेक्टिव आर्टिलरी, ठीक ना, आर्टिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, मराठा मिलिट्री सिस्टम। मराठा सैन्य प्रणाली का मुख्य आधार किस प्रकार की युद्ध कला थी, अभी मैं आप सभी को बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मैं इसका आंसर आप सभी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आप सभी को बताया था कि बाबर ने कौन सी युद्ध कला नीति की अपनाई थी, ठीक ना। तो उसी में मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मैं बताया था, वो कौन से सिस्टम से थे, ठीक ना। What type of welfare was the main basis of Maratha military system? क्या हो जाएगा, नेवल वेलफेयर, गुरिल्ला वेलफेयर, जिसको गानिमी कावा कहते हैं, गानिमी कावा की छापामार युद्ध की, एलिफेंट हाथी युद्ध की, खाई युद्ध, ट्रेंच वॉल्फ। इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग को आंसर कमेंट करना है। 23 लिखने के बाद आप लोगों को कमेंट कर देना है, ABCD ऐसे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो नेवल वेलफेयर, गानिमी कावा, एलिफेंट वेलफेयर, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 को कमेंट करना। अगर आप लोग क्लास में ऐसे अटेंड होगे तो इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे, नहीं कमेंट करोगे भाई तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं हो। एक्टिव रहोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, वरना तो ऐसे तो वीडियो तो भाई कोई भी चालू करके कहीं भी रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD वाज फॉट बिटवीन वूम। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा भाई लोग। तो पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक और मुख्य नेतृत्व किसने किया था भाई, हु हेल्ड द एक्सिक्यूटिव एंड चीफ कमांड ऑफ द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सबको क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 35 होगा सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आप सभी का, इसलिए वीडियो को भाई कमेंट करते रहो। पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठाओं के आधुनिक तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, हु वाज लीडिंग द मॉडर्न आर्टिलरी ऑफ द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। भाई क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इमरान खान गर्दी, इमरान खान गर्दी थे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मराठाओं को पराजित करने वाला
अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अहमद शाह अब्दाली हु डिफीटेड मराठा वाज रूलर वेयर? भाई अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहाँ का हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान का शासक था भाई, अफगानिस्तान का अफगानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मराठा सेना में नियमित और राज्य द्वारा वित्त पोषित घुड़सवार को क्या कहा जाता था? व्हाट वर द रेगुलर एंड स्टेट फंडेड कैवलरीमैन कॉल इन मराठा आर्मी? क्या कहा जाता था भाई? बारगीर के पिंडारी सीलेदार। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बारगीर। ठीक ना, क्या कहा था? बारगीर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान भाई आप लोग मत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा नौसेना नेवी का मुख्य केंद्र कहां था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज द मेन सेंटर ऑफ मराठा नेवी एस्टैब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज लोकेटेड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को मैं ट्रिक भी बता देंगे, ठीक ना, ट्रिक भी बता दे रहा हूं। पहला ट्रिक, लेकिन ये मेरे लिए दूसरा ट्रिक है, आप सभी के लिए पहला ट्रिक होगा, क्योंकि मेरा पहला ट्रिक अभी तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं अभी तक पहला ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कल्याण और कोलवा, जिसे विजय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्रिक में आप सभी को, मान लो ये क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है, अगर कोई भी ऑप्शन को एकदम मतलब जैसे कल्याण एंड कोलवा, और कोलवा को क्या है विजय दुर्ग करके दिया है, मतलब इसका दो भी नाम है, यार कोलवा भी दे सकता था, लेकिन विजय दुर्ग क्यों दिया? कि आप लोग अच्छे से समझ सको। अगर आप लोगों को कोई भी अच्छे से ट्रिक नंबर ये 1 यही कहता है, ट्रिक नंबर 2 है मेरा, ठीक है, ट्रिक 2 है। इसमें आप लोग को क्या करना है, कोई भी पहले क्वेश्चन जैसे आप लोगों को नहीं आना है तभी ये ट्रिक लगाना है, अगर आप लोगों को आ रहा है और कंफर्म करना है, अगर ये ट्रिक लगा रहा है तब एकदम 100% आप लोग श्योर हो जाइएगा यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करना है, जैसे कल्याण और कोलाबा भी दे सकता है, लेकिन विजय दुर्ग या कल्याण और विजय दुर्ग भी दे सकता था, कोलाबा क्यों दिया? इसलिए ये दिया क्योंकि आप लोगों को एकदम अच्छे से कंफर्म हो पाए कि इसका आंसर यही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन को एकदम डिटेल में बता दिया है, उसका दूसरा भी नाम भी दे दिया है, दोनों नाम दे दिया है, तो आप लोग को एकदम 100% श्योर हो जाना है कि भाई इसका आंसर ये होगा, क्योंकि देख सकते हो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, सिर्फ इसी में दिया है, इसलिए आप लोगों को एकदम डिटेल में कंफर्म हो जाना है कि इसका आंसर यही होगा। हमारा सेकंड नंबर ट्रिक यही कहता है, इसको आप लोग लगाएंगे तो 95% तक वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम पहुंच गए। अब आगे जितना भी रिमेनिंग आप सभी का मॉडल पेपर है, उसमें आप लोग ये ट्रिक नंबर 2 जो है हमारा, आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, और कमेंट में करते रहना यूज, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13। सिख खालसा सेना की स्थापना सैन्यकरणी सर्वप्रथम किसने की थी? Who first founded militarized the Sikh Khalsa Army? आइयो, थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है, लेकिन आप लोगों को मैं पूरा करा के रहूंगा। देखो यार, मैं लाइव आता हूँ तो लाइव में किसी का रिस्पांस नहीं मिलता, नहीं लाइव आके मैं महामैराथन आप सभी को 200 300 400 क्वेश्चन तक एक टॉपिक का मैं करा सकता हूँ। मेरे पास है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रेडी किया रहता हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं करते, तो वीडियो कितना रिकॉर्डिंग करूंगा? 400 मिनट का करूंगा तो भाई 400 क्वेश्चन का अगर रिकॉर्डिंग कर लिया तो भाई 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। 1.5 घंटे का मुझे पता है आप लोग वीडियो नहीं देखते, तो मैं क्यों रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को अवेलेबल कराऊं? इसलिए भाई आप सभी को मैं कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे तक का कम ही वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, लेकिन क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिक बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट करिए यार। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो भाई थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन पहुंचे, अभी कम से कम 45 क्वेश्चन और है, और 20 मिनट का आई थिंक वीडियो हो चुका होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेते हैं प्रभु का नाम, बढ़ते हैं आगे। महाराजा रणजीत सिंह की नियमित और आधुनिक सेना का क्या नाम था, जो उस समय एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह रेगुलर एंड मॉडर्न आर्मी विच वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन एशिया? क्या था? इसको ट्रिक आप लगा लोगे तो 100% ट्रू हो जाएगा भाई। ट्रिक नंबर दूसरा लगाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 में ट्रिक नंबर दूसरा क्या लगाओगे आप लोग कमेंट कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फौज ए खास और फौज आइन, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का भी हो जाएगा, इसलिए आप सबको मैं पहले ट्रिक बता दिया हूं, और जहां भी ऐसा ही आप लोगों को दिखे तो ठपाक से ठोक देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब आ रहा है तो अब दिमाग में लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं बोला हूं भाई 95% 90% तक सही होता है भाई, कभी कभी 5% भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सोबराओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 फरवरी 1846 किस
युद्ध का हिस्सा था? सोबराव का प्रसिद्ध युद्ध किस युद्ध का हिस्सा था? ऐसे दे सकता है, लेकिन मैं डेट दे दिया हूं इसलिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आप सबको डेट के वाइज भी पूछ सकता है, इसलिए हर तरीके से आप लोगों को तैयार रहना। द फर्स्ट बैटल ऑफ सोबराव 10 फरवरी 1846 को जो हुआ था, वॉज पार्ट ऑफ विच वॉर? आप लोग बता दीजिए। 32 का आंसर आप सबका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। भाई सिख से क्वेश्चन है तो सिख वॉर हो जाएगा। इतना आप लोग भाई ट्रिक को, अब हो सकता है मेरे ख्याल से आप लोगों का दूसरा ट्रिक यहाँ पे आप लोगों का अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में अप्लाई करने का चांस है, लेकिन हाँ चलो अप्लाई यहाँ पे ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को भाई ट्रिक नंबर 2 में आप सभी को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सोबराव के युद्ध में सिख सेना की बहादुरी के बावजूद उनकी हार का मुख्य कारण क्या था? डिस्पाइट द ब्रेवरी ऑफ द सिख आर्मी, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द डेयर डिफीट इन द बैटल ऑफ सोबराव? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पहले मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर कह देगा। वैसे इसमें तो ट्रिक भी लग सकता है। अगर देखो आप सभी को ये ट्रिक कब लगाना है, चलो ट्रिक आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। इसका देखो आंसर आप सबका क्या बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाल सिंह और तेज बहादुर का विश्वासघात, ठीक ना। ट्रेचरी ऑफ लीडर्स लाल सिंह एंड तेज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पैदल सेना और तोपखाने को यूरोपीय पश्चिम शैली में प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी सेनापति को नियुक्त किया। Which general was hired by Maharaja Ranjit Singh to train his infantry and artillery in European style? कौन था भाई साहब? जीन बैस, कहा जाएगा जीन बैसिस्ट बे वेचुरा एंड जीन फ्रांसिस अलार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है आप लोग, अरे सॉरी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें आप लोग जो मैं ट्रिक बताया था वो भी ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा सकते थे। यूज करते तो भाई दिक्कत होता है आप लोगों को लिए, वैसे लगा लेते तब भी सही होने का चांस था। एक मिनट रुक जाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 किस वर्ष में भारत का सैन्य प्रशासन नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन महारानी में के हाथ में चला गया था? इन विच ईयर डिड द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? कौन सा नंबर 35 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 1858 में, ठीक है। और आप लोग बता दीजिएगा कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, कौन सा, विच एक्ट, थ्रू विच एक्ट? एक्ट, ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन और जातिगत संतुलन के लिए किस आयोग का गठन किया? विच कमीशन वाज फॉर्म्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन एंड कास्ट बैलेंसिंग ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट? कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन? क्या हो जाएगा? पील कमीशन, ठीक ना, पील आयोग। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून की स्थापना किस वर्ष में की थी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA देहरादून इस्टेब्लिश्ड? क्या हो जाएगा? 1932 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF की स्थापना कब हुई थी, जिसे अब भारतीय वायुसेना कहा जाता है? when was the Royal Indian Air Force established which is now called the Indian Air Force? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का ए, इसका आंसर होगा 8 अक्टूबर 1932। ब्रिटिश सरकार ने अपनी विभाजन करो और राज करो, मतलब कूट डालो और राज करो नीति के तहत भारतीय सैनिकों को किन 2 वर्गों में विभाजित कर दिया? किन 2 वर्गों में विभाजित कर दिया? आप लोग बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों, मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस, ठीक ना। इन विच ईयर डिड कमांडर इन चीफ लॉर्ड कीचर मेक मेजर ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म इन द इंडियन आर्मी? कौन सा हो जाएगा? 1903 में, कितना? 1903
3 इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रथम भारत पाक युद्ध 1947 और 1948 मुख्य रूप से किस रियासत के विवाद को लेकर किया, किस रियासत के विवाद को हुआ था? जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर, JNK हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। Who was awarded India's first परमवीर चक्र PVC for indomitable courage during the 1947 इंडो पाक वॉर? कौन थे भाई साहब? कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन था भाई साहब? मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत चीन सीनो इंडियन सीमा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉर फॉर्ड बाय कौन सा आर्मी का हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1962 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 1962। ठीक है, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वॉर? कौन थे भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? वीके कृष्णा मेनन। ठीक ना, कृष्णन मेनन। 1962 का भारत पाकिस्तान युद्ध की अंतरराष्ट्रीय समझौता के बाद औपचारिक स्वरूप से समाप्त हुआ। कौन सा भाई का? 1900। क्वेश्चन नंबर 45 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता। ठीक ना, ताशकंद एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? आप सभी को इतना भी को पूछ सकता है, लेकिन मैंने यहां भी दे दिया, एक साथ दो क्वेश्चन आप सभी के लिए बोल दिया हूं। तो कौन थे भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग भाई इसको तो कमेंट कर सकते हो, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? ये आप सभी का भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग कमेंट करो, मैं आप सभी को इसको दे रहा हूं। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऐतिहासिक परिणाम स्वरूप किस नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ? किस नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ था? आप लोग बता सकते हैं। 47 का क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक ना, 47 के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। 1971 के युद्ध के अंत के में ढाका में पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर किया था? 48 का सभी का आंसर क्या हो जाएगा? 48 क्या हो जाएगा? 93,000, 93,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1971 के युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल बने? क्वेश्चन नंबर 49 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सैम मानेकॉर्स, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का ए आंसर हो जाएगा। कारगिल संघर्ष किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट फॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और 50 पहुंच गए। 50 का क्या हो जाएगा? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू फ्लश आउट इन्फिलेटरी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? क्वेश्चन नंबर 51 का आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कारगिल युद्ध में जमीनी सेना की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना वो ऑपरेशन का नाम रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सफेद सागर। क्या था? ऑपरेशन सफेद सागर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत काल में पूरी सेना के सर्वोच्च सेनापति को क्या कहलाया जाता था? व्हाट वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंटायर आर्मी कॉल्ड इन द महाभारत पीरियड? क्या था? अभी ये इस पर ट्रिक लगा सकते थे आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना, क्या था? महासेनापति। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्या है? दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के ने किस सैन्य विभाग मिलिट्री ऑफ वॉर की स्थापना की थी जो सैनिकों को भर्ती और समीक्षा करती थी? कौन था? दीवाने हिंसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने हिंसा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन एक मिनट 55 था ना? हाँ, दीवाने आरिज होगा भाई साहब, दीवाने आरिज था। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मैं थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 से बढ़ते हैं। 56 के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर के तोप खाने का कुशल संरचना करने वाला दो प्रसिद्ध उत्पाद निशानेबाज कौन थे निशानेबाज? उस्ताद अली और मुस्तफा थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को बताते हैं। विच फेमस फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज? भाई कौन सा? रायगढ़ के किला की सिग्नोरी फोर्ट। यहाँ तो अपना कोरोनेशन हुआ था ना, कोड़वाना। ठीक ना, कोड़ाना। मराठा काल में चौथ और सरदेश मुखी क्या थे भाई? आप लोग क्वेश्चन नंबर
टैक्सेस लीव्ड बाय मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में अगर आप सभी को अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नंबर ट्रिक का 1 ये आपका 95% वर्क करता है। अगर आप सभी को स्टेटमेंट थोड़ा छोटा दिखे और जो स्टेटमेंट कोई ऑप्शन जो एकदम बड़ा दिखे, लॉन्ग में हो, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो सॉरी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो उसका चांस है 95% वही आंसर होगा। आप लोग हर क्वेश्चन में आप लोग इसको ट्रिक लगा सकते हो। अगर आप सभी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी आधुनिक यूरोपीकृत फौज खास का मुख्यालय कहां स्थित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा, लाहौर में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने का चांस 1000% है, क्योंकि 15 जनवरी को भाई ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई आप सबका मिलिट्री साइंस का एग्जाम है तो इसमें तो आना क्वेश्चन है। व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड इन मेमोरियल ऑफ द कारगिल वॉर? कौन सा हो जाएगा, 61 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो इन 1972 आफ्टर द 1971 इंडो पाक वार? आफ्टर इंडो पाक वार भी लिख सकता था, लेकिन मैं 1971 आपको एक साथ दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कौन सा 62 का क्या हो जाएगा, हाँ 26 जुलाई सही है। शिमला एग्रीमेंट कौन सा, शिमला समझौता के थ्रू। कौटिल्य के अनुसार नीति और नियमों के तहत लड़ा जाने वाला धर्मसम्मत युद्ध क्या कहलाता है? 63 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, धर्म युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बड़े पैमाने का पर बारूद जिसको गन पाउडर और प्रभावी टोप खाने के प्रचलन को किसने शुरू किया था? भाई कौन था भाई, 64 को क्या हो जाएगा, बाबर था भाई, बाबर ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पता है। इन विच पीरियड वाज द फर्स्ट सिख एंग्लो सिख वॉर फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख? 65 का आप सभी का क्या आंसर होगा, 65 का क्या हो जाएगा, 1845 और 1846 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 किताब 66 का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10 मई 1817 में ऐतिहासिक सैन्य विद्रोह जिसको रिवॉल्ट की शुरुआत कहां से की गई थी, कहां शुरू की गई थी, बता दो, मेरठ से शुरू की थी। इतना आप लोग भाई इजी क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का बताएं। 67 का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जिसको कहते हैं, एलएसी किन दो देशों के बीच में है, किन दो देशों के बीच में आप लोग बता सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में है। 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच एग्रीमेंट वाज द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया डिटरमाइन? कब हुआ था भाई, 1972 यहाँ भाई 1972 शिमला एक्ट के थ्रू। ठीक ना, 1972 शिमला एक्ट के थ्रू हुआ था, एक्ट कर रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। 1999 में के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के महत्वपूर्ण और ऊंची चोटी को दुश्मनों से मुक्त कराया था भाई। Which most important and high peak did Indian Army recapture from enemies in the 1999 कारगिल वॉर? 69 का आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, टाइगर हिल और पॉइंट 51-40 और टूलिंग, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिख जाए उसका 90% चांस सही रहेगा, अगर नॉन ऑफ द एबव में मिल जाए तो 90% चांस है वो गलत होगा, 95% चांस वो गलत रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थ्योरी जिसको सप्तांग थ्योरी में दंड शब्द का क्या अर्थ है, दंड शब्द का क्या अर्थ है, आप लोग इसका क्या हो जाएगा, आर्मी ऑफ पनिशमेंट सिस्टम। आप लोग भाई ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते थे, जिसमें क्वेश्चन में दिख जाए ट्रिक ठोक दो आराम से। पृथ्वीराज चौहान द हीरो ऑफ द बैटल ऑफ तराइन बिलोंग टू द विच राजपूत डायनेस्टी? कौन से सिसोदिया कि चौहान? इस पे भी ट्रिक लग जाएगा भाई, चौहान और चाहमान, ये आंसर हो जाएगा 71 का। 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 का छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक राज्याभिषेक कोरोनेशन किसमें कुछ उसमें हुआ था? आप लोग 72 का आंसर क्या होता है, रायगढ़ के फोर्ट में। अभी मैं इसका जस्ट आंसर आप लोगों को कमेंट किया हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन कितनी बार हुआ था? 1962 के युद्ध में रेजांगला के ऐतिहासिक युद्ध में किस भारतीय रेजिमेंट, कौन सा भाई रेजिमेंट था? आप लोग भाई बता सकते हो, 13 कुमाऊं, ठीक ना, अहिर रेजिमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, अहिर कंपनी। अभी अहिर रेजिमेंट का डिमांड चल रहा है, लेकिन भाई हो नहीं रहा है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात रहेगा, अहिर कंपनी। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 74 का पता है, भारत के प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस नेवी डे कब मनाया जाता है, 74 का क्या हो जाएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के किस अजय माने जाने वाले अमेरिकी टैंक को भारतीय सेना ने भारी संख्या में ध्वस्त कर टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया? तो देख सकते हो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, पैंटन टैंक था भाई साहब, पैंटन टैंक भी हो जाएगा। तो भाई साहब हमने 75 क्वेश्चन मॉडल पेपर आप लोगों को एकदम तगड़ा आप लोगों को करा दिया। अब भाई आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो भाई आप लोगों को भाई जितना आप लोग को लोग भाई आपका भाई पूरा अवेलेबल कराता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।